इंदौर में भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने शनिवार को ऐसे भिक्षुक का रेस्क्यू किया जिसने हर किसी को चौंका दिया। सराफा क्षेत्र में वर्षों से भीख मांगने वाले भिक्षुक मांगीलाल हकीकत में करोड़ों की संपत्ति का मालिक निकला। लड़की की फिसलने वाली गाड़ी, पीठ पर बैग और हाथ में जूते के सहारे सराफा में दिखाई देने वाला मांगीलाल लोगों की सहानुभूति का फायदा उठाकर रोजाना सैकड़ों रुपए कमा रहा था। वह लोगों के पास जाकर खड़ा हो जाता था और लोग बगैर मांगे रुपए दे देते थे। पूछताछ में मांगीलाल ने बताया कि रोजाना लोगों से 500-1000 रुपए मिल जाते थे। भिक्षावृत्ति से मिले रुपए इसने सराफा क्षेत्र में ही कुछ व्यापारियों को ब्याज पर भी दिए। उज्जैन जिले के खाचरोद में पति पत्नी के रिश्ते को तार-तार करने वाली घटना सामने आई है, जहां पत्नी ने प्रेम प्रसंग में रोड़ा बनने पर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या का प्रयास किया। पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उज्जैन के खाचरोद में अवैध प्रेम संबंधों के चलते एक पत्नी ने अपने ही पति को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। पति की हत्या की कोशिश को एक्सीडेंट दिखाने का प्रयास किया, लेकिन खाचरोद पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। 9 जनवरी की रात खाचरोद घिनौदा रोड पर रेलवे स्टेशन क्षेत्र में सफाई कर्मचारी संजू घारू घायल अवस्था में अपनी मोटरसाइकिल के साथ खड़ा मिला। राहगीरों और परिजनों ने इसे सड़क हादसा मानकर उसे खाचरोद अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन थाना प्रभारी द्वारा जब मौके का निरीक्षण किया तो मामला संदिग्ध लगा। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने गहन जांच शुरू कर दी। जांच में सामने आया कि घायल संजू की पत्नी की आरोपी गोलू उर्फ कुलदीप से लंबे समय से अवैध संबंध थे। जब संजू को इसकी जानकारी लगी तो उसने उसका विरोध किया, तो पत्नी और प्रेमी ने उसे मारने की साजिश रच डाली। योजना के तहत आरोपी ने संजू को पाते के बहाने घिनौदा रोड की सुनसान जगह बुलाया। शराब पिलाने के बाद नशे की हालत में उसके सिर पर पत्थरों से हमला कर दिया। उसे मरा समझकर मोटरसाइकिल सड़क पर गिरा दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि घटना के बाद पत्नी लगातार प्रेमी से फोन पर पूछती रही कि काम हुआ या नहीं। यहां तक कि इलाज के दौरान संजू के जिंदा रहने पर उसने नाराजगी भी जताई। खाचरोद पुलिस ने आरोपी प्रेमी और घायल की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। घायल अपनी मोटरसाइकिल सहित कंचनखेड़ी और घिनौदा के बीच में पड़ा हुआ है। डायल 100 में जो स्टाफ ड्यूटी रहता है उन्होंने जाके देखा मौके पे और उसको घायल को उठा के लेके आई। ना उसकी पहचान करे तो संजू घारू पिता काशीराम घारू जो कि श्री राम कॉलोनी खाचरोद के रहने वाले हैं। उज्जैन मकसी 4 लेन बनाने के लिए लोगों ने स्वयं अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। 7 मीटर चौड़ी सड़क को 22 मीटर करने के लिए काम तेजी से चल रहा है। एमपीआरडीसी उज्जैन की टीम इस काम को सिंह 2028 को देखते हुए तेजी से पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। 7 मीटर संकरी उज्जैन मकसी रोड को 4 लेन बनाने के लिए काम शुरू हो गया है। निर्माण कंपनी अपेक्स स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने ताजपुर से विजयगंज मंडी के बीच सड़क चौड़ीकरण का काम लगा दिया है। शहरी सीमा में लोगों ने खुद स्वेच्छा से अतिक्रमण भी हटा लिया। इससे शहरी क्षेत्र में भी सड़क का स्वरूप अभी से चौड़ा दिखाई देने लगा है। मकसी रोड अभी सेंटर से 3.5 मीटर कुल 7 मीटर चौड़ी है। इससे चौड़ाई अब सेंटर से 11 मीटर करते हुए कुल 22 मीटर चौड़ी करा दी जाएगी। 4 लेन के बीच में बैरियर भी लगेगा। इससे अप डाउन वाले वाहनों को सेफ्टी मिलेगी। कुल 38.95 किलोमीटर सड़क को 4 लेन बनाने के लिए एमपीआरडीसी 273 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया निपटाकर अक्टूबर 2025 में वर्क ऑर्डर जारी कर दिया। अब निर्माण कंपनी अपेक्स को 2 साल अक्टूबर 2027 तक सड़क को 4 लेन बनाकर देना होगा। एमपीआरडीसी के डिविजनल मैनेजर विजय सिंह के अनुसार सड़क की दोनों साइड का जमीनी काम शुरू हो चुका है। इस प्रोजेक्ट पर एजीएम दीपक शर्मा और अभिषेक गोखरू के साथ कॉन्ट्रैक्टर फर्म अपेक्स की ओर वैभव पाठक और अश्विनी पटेल की टीम काम कर रही है। इधर सड़क के बीच कटने के लिए चिन्हित किए गए 411 पेड़ों में से शहरी क्षेत्र के 46 पेड़ों को बचाते हुए उनका दूसरी जगह ट्रांसप्लांटेशन किया जाएगा। ग्वालियर जिला सदर न्यायालय ने एक कलयुगी मां को उम्र कैद की सजा से दंडित कर दिया। इस हत्यारी मां पर आरोप था कि उसने अपने ही जिगर के टुकड़े 5 साल के बेटे को सिर्फ इसलिए छत से फेंक दिया क्योंकि महिला छत पर अपने प्रेमी के साथ अय्याशी कर रही थी।
अचानक 5 साल के बेटे की छत पर पहुंचने से महिला घबरा गई और उसे लगा कि कांस्टेबल पति के आने के बाद उसकी सच्चाई बेटा खोल देगा। इसी डर से उसने अपने प्रेमी की मदद से अपने ही जिगर के टुकड़े को 2 मंजिला मकान की छत से नीचे फेंक दिया। छत से गिरने के बाद बच्चा सिर में गंभीर चोट लगने से घायल हुआ, जहां 3 दिन अस्पताल में भर्ती रहा। उसके बाद उसने दम तोड़ दिया। खास बात तो यह थी कि जब बच्चा महिला द्वारा गली में फेंका था तो वह उसके पास नहीं गई, न ही अस्पताल में जिस तरह से मां की फीलिंग होती है उस तरह से उसने कोई लगाव बच्चे से नहीं दिखाया था। इसी कारण उस पर शक की सुई घूमी। हालांकि सभी लोग यही मान रहे थे कि बेटा छत से पैर फिसलने के कारण असावधानी से नीचे गिर गया, लेकिन कहते हैं हत्या सिर चढ़कर बोलती है। कुछ इस तरह का ही 15 दिनों बाद ज्योति के साथ हुआ। वह अपने बेटे की हत्या करने के बाद चैन से रह नहीं पा रही थी। आखिरकार उसने एक दिन अपने कांस्टेबल पति ध्यान सिंह को बताया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पति ने जब उसे विश्वास में लेकर पूछा तो उसने बच्चे की हत्या का राज खोल दिया। इसके बाद खुद पति ने ही ज्योति के खिलाफ थाटीपुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई और इसके साथ ही उसने ज्योति और उसके बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी पेश की। इसी आधार पर ज्योति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। अभियोजन की कहानी को सही पाते हुए न्यायालय ने ज्योति को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जेल वारंट बनने के साथ ही उसे केंद्रीय कारागार भेज दिया गया। भोपाल में स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत स्कूलों व छात्रावासों में कार्यरत अंशकालीन, अस्थायी और आउटसोर्स कर्मचारियों ने न्यूनतम वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। इसी कड़ी में सोमवार को भोपाल के डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन कार्यालय का घेराव किया। कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से सेवाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें मात्र 4 से 5 हजार रुपए मासिक वेतन दिया जा रहा, जो शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से भी कम है। कर्मचारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि लंबे समय से मांग उठाने के बावजूद शासन और विभागीय अधिकारियों द्वारा उनकी समस्याओं पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो वह उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। देखिए, मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग के जो स्कूल और छात्रावास हैं उसमें अंशकालीन और अस्थायी चतुर्श्रेणी कर्मचारी बड़ी संख्या में काम करता है। इन्हें सरकार